नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, स्वागत है आपका एग्जाम बूस्टर एसएससी चैनल में। तो आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं हिंदी के तत्सम एंड तद्भव। तत्सम एंड तद्भव जो अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, उनको पता ही नहीं रहता है क्या तत्सम हो क्या तद्भव रहता है। तो आज अपन 5 सेकंड में पहचानना सीखेंगे कि ये कैसे ये तत्सम है या तद्भव। एक बार लास्ट तक जरूर क्लास देखना, मिस मत करना मेरे प्यारे भाइयों। तो आपको पता चलेगा कि हाँ वास्तव में कि भैया ने क्या ट्रिक बताई हो, कैसे आपको पहचानना है। और इसके मैंने 50 PYQ तत्सम तद्भव रखे हैं, तो उनको भी करके जाइए। तो आज की क्लास से आपका एक भी तत्सम तद्भव बाहर नहीं जाएगा। 50 पूछे गए हैं एग्जाम में। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, स्टार्ट करते हैं विथ ट्रिक के साथ। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा, पहली स्लाइड में अपन लगाएंगे तत्सम एंड तद्भव की पूरी थ्योरी क्या रहेगी। पहले मैं थ्योरी बताऊंगा, फिर छोटी छोटी ट्रिकें बताता चलूंगा आपको कैसे क्या करना है। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, चलो देखो तत्सम और तद्भव क्या है। तत्सम और तद्भव का आज खेला खत्म कर ही देते हैं, क्योंकि अक्सर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं इसमें बच्चे और उनके नंबर कटते हैं। वो बोलते हैं भैया जीडी में हमारे नंबर ही नहीं आ रहा, तत्सम और तद्भव आया गलत, और यूपी पुलिस में तत्सम तद्भव कम से 1 से 2 क्वेश्चन आते आया गलत। ठीक है, तो आज अपन इसका खेला खत्म कर ही देते हैं। चलो लास्ट तक बने रहिए और थम्स अप करिए, प्रॉमिस करिए कि हाँ भैया हमने आपको सब्सक्राइब कर लिया, क्योंकि छोटा परिवार है, आपको ही को सपोर्ट करना है। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, तो थम्स अप करें कि हम जो भी क्लास देख के आएंगे वो पहले की पहले पढ़ के आएंगे, इसके बाद दूसरी क्लास लेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अपन पढ़ते हैं पहले तत्सम। क्या पढ़ेंगे मेरे प्यारे भाइयों? तत्सम। देखो तत्सम क्या होता है, जो तत्सम शब्द है ना, तत्सम शब्द क्या होता है, तत्सम का जो मतलब इसका जो अर्थ है ना, उसका मतलब है समान, उसके समान मतलब सेम। क्या होता है इसका अर्थ? सेम, जैसा का तैसा। समझ रहे हो, जैसा का तैसा। देखो जो शब्द संस्कृत से, कहाँ से? संस्कृत से, ज्यों का त्यों बिना किसी परिवर्तन के। देखो कैसा मतलब जैसा का तैसा रख दिया जाए, उसमें कोई परिवर्तन ना किया जाए, बिल्कुल भी चेंज नहीं किया जाए, उसको क्या कहते हैं? तत्सम। अपनी भाषा में समझो, वो मत सुनो, वो लिखा है वो लिखे रहने दो। तत्सम शब्द क्या होता है, जो संस्कृत है ना, संस्कृत भाषा से ज्यों को त्यों मतलब सेम को सेम, जैसो को तैसो अपन उठा लो लिखो होए तो समझ लो वो क्या है, उसमें परिवर्तन बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं हो, उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम। क्या बोलते हैं दोस्तों? तत्सम। शब्द का निर्माण क्या? तत् माना और सम। तत्सम का मतलब उसके समान। क्या? उसके समान। पहचान कैसे करें? अब यही इंपॉर्टेंट यही है ना, आपको कंफ्यूज कर, पहचान कैसे करें भैया? ये तो हम जानते हैं कि ज्यों को त्यों, लेकिन हमें नहीं आती समझ में कैसे ज्यों को त्यों। चलो पहचान करना बताता हूँ, बिल्कुल देखो एक बार, मैं बिल्कुल ट्रिक लेके आया हूँ 5 सेकंड वाली। उच्चारण, देखो उच्चारण संस्कृत जैसा होगा, पहली बात। उच्चारण कैसा होगा मेरे प्यारे भाइयों? संस्कृत तो जैसा होगा। तो आपने संस्कृत पढ़ी है? संस्कृत बिल्कुल संस्कृत जैसा होगा उच्चारण। उच्चारण कैसा होगा? संस्कृत जैसा उच्चारण होगा, संस्कृत जैसा। और देखो संयुक्त व्यंजन अधिक मिलेंगे। जो इनमें जो संयुक्त व्यंजन है, मैंने आपको अभी जो व्यंजनों की जो व्याकरण व्यंजन पढ़ाए हैं मैंने अभी इससे पहले की क्लास में, उस क्लास को देखना कि संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, आगत क्या होते हैं, निर्गत क्या होते हैं, सब पढ़ा दिया मैंने पिछली क्लास में। देख क्या उस पर लिखा हुआ है। ठीक है, देखो संयुक्त व्यंजन मिले अधिक मिलते हैं इनमें, जो तत्सम होते हैं उसमें संयुक्त व्यंजन अधिक मात्रा में दिखने को मिलते हैं। ठीक है, ज़्यादातर मतलब ज़्यादातर अधिकतम छात्रा ज्ञान मतलब संयुक्त व्यंजन देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब देखो शुद्ध रूप उदाहरण कैसे, देखो जैसे मुख, मुख, ग्राम, देखो बिल्कुल ऐसे दिख रहा है। आधे आधे शब्द मिलेंगे, और कैसे? आधे, अधिकतम आधे शब्द मिलेंगे, बिल्कुल संस्कृत जैसे लिखे मिलेंगे, संस्कृत जैसे। और जो देखो बिल्कुल ये बात समझो, पहले तत्सम तद्भव पे आते हैं। ग्राम क्या लिखे? दुग्ध, भ्राता, पक्षी, देखो जो दिखा रहा, पक्षी, कृषक, ओष्ठ, अग्नि, नयन, रात्रि, और इससे जो भी आदि शब्द बनेंगे वो अपन पढ़ने वाले हैं। अभी मैंने सिर्फ उदाहरण दिया है, तो इस प्रकार से आपको दिखने को मिलेंगे। काय में मिलेंगे? बताइए, काय में मिलेंगे मेरे प्यारे भाइयों? तत्सम में। किस में मिलेंगे? तत्सम में। अब चलते हैं अपन तद्भव की तरफ कि तद्भव क्या है भैया। तद्भव देख लो अब, बिल्कुल आज तुम इस क्लास को ले लो, आज से तुम तत्सम तद्भव की दुनिया खत्म कर दोगे, मुझे तो ऐसा लग रहा है। इसका तुम्हारा गलत नहीं होगा और बाकी चारों गलत हो जाए। देखो तद्भव क्या होता है, जो शब्द संस्कृत के समय
जो शब्द है ना जो संस्कृत के समय परिस्थिति के कारण बदल कर बने हों। देखो जैसे कि भैया, जैसे कि जो आसान भाषा में लिए जाने वाले नाम, आसान भाषा में लिए जाने वाले नाम, जैसे भ्राता को भाई, इस प्रकार से लिए जाने वाले नाम, अग्नि को आग, इस प्रकार से। जैसे संस्कृत में से जो संस्कृत के जैसे के ज्यों के त्यों थे, लेकिन संस्कृत से आके बाहर उनको थोड़ा परिवर्तन हो गया, उनमें परिवर्तन हो गया, चेंज हो गए हैं भैया, बदल गए हैं। ठीक है, धोखा खा के बदल चुके हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तद्भाव। क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाइयों? तद्भाव कहते हैं। क्या कहते हैं? तद्भाव। धोखा खा के क्या हुए? बदल चुके हैं। बिल्कुल याद रखना इस बात को। तद्भाव क्या है? तद्भाव धोखा खा के बदल चुके हैं। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? तद्भाव। और तत्सम जो बिल्कुल धोखा नहीं खाए, बिल्कुल संस्कृत से ज्यों के त्यों निकले हुए। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आई मेरे प्यारे भाइयों? आज बिल्कुल अच्छे से समझने वाले हैं आप। 20 मिनट की वीडियो देख के जाइए लास्ट तक। 50 क्वेश्चन रखे हैं मैंने, 50 क्वेश्चन निकाले हैं मैंने बिल्कुल एग्जाम के, और उस पर एग्जाम भी लिखेंगे इस एग्जाम में पूछा गया, तो आप लास्ट तक जरूर बने रहें। शब्द निर्माण क्या होता है? इसका शब्द तत् प्लस भाव, उससे उत्पन्न। किससे उत्पन्न? संस्कृत से उत्पन्न। संस्कृत से उत्पन्न और बदला हुआ उत्पन्न। कैसा हुआ? साला बदल जाता है। तद्भाव क्या होता है? बदल जाता है। लेकिन तत्सम क्या होता है? तत्सम होता है। क्या होता है आपको पता है? तत्सम क्या होता है? तत्सम कभी बदलता नहीं हो। तद्भाव क्या होता है? संस्कृत से आके बाहर बदल जाता है भाई, धोखेबाज। ठीक है, पहचान कैसे करें? पहचान कैसे करें तत्सम की, तद्भाव की? तो देखो, बोलचाल में अधिक प्रचलित हूँ, जैसे गांव में ज़्यादातर बोले जा रहे हूँ। ज़्यादातर पता गांव में कैसे बोला जाता है? भैया, आग, जो भी बोले जाते हैं तुमको पता है, इस प्रकार से क्या बोला जाता है? तो ये बोले जाते हैं क्या? बोलचाल में जैसे अधिकतम प्रचलित हो, मतलब ज़्यादातर बोले जाने वाले। उच्चारण सरल हो। कैसा हो उनका उच्चारण? बिल्कुल ऐसा सरल हो, बिल्कुल कठिन नहीं हो बोलने में, बिल्कुल जल्दी तुरंत बोल दो। उच्चारण कैसा हो? सरल हो। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ तक सबको समझ में आई? संस्कृत शब्द से जुड़ा बदला हुआ हो। देखो, संस्कृत शब्द से थोड़ा बदला हुआ हो। कैसा हुआ? थोड़ा बदला हुआ हो भैया, धोखा खाया हुआ हो संस्कृत से। किससे? संस्कृत से। कैसा हुआ हो? धोखा खाया हुआ, थोड़ा बदला हुआ हो, उसे क्या बोलते हैं? तद्भाव। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आई? भैया अच्छी लग रही हो तो थम्स अप करें और लाइक एंड सब्सक्राइब करें, उनको शेयर कर दें आपके दोस्तों को, उन तक भी पहुँच जाए। बेचारे उनका भी एग्जाम आने वाला है यूपी पुलिस का। ठीक है, तो देखो जैसे कि मुख, मुँह को क्या बोल दिया? मुख। ये बदल गया। देखो, मुँह, मुँह तो है तत्सम, मुख देखो बिल्कुल सीधा सीधा दिख रहा है। देखो, गांव, गांव, गांव को क्या बना दिया? ग्राम। दूध को क्या बना दिया? दुग्ध। भाई को क्या बना दिया? भ्राता। पंछी को क्या बना दिया? पक्षी। किसान को कृषक। आंख को नयन। तो देखो, जो अपने बिल्कुल सीधे सीधे दिख रहे हैं, जैसे गांव लिखा है, मुंह लिखा है। मुंह क्या है? मुंह क्या है? तद्भाव। मुख क्या है? तत्सम। ठीक है, देखो दूध, दुग्ध है, तो दुग्ध क्या है? तत्सम, और दूध क्या है? तद्भाव। गांव, देखो गांव और ग्राम, जो आधा जिसमें, और एक बात और याद रखना, जिसमें कटे हुए शब्द होना ज़्यादातर वो क्या होते हैं? ज़्यादातर वो क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। ठीक है, एकदम तत्सम होते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई? चलो अगली स्लाइड लगाते हैं। अगली स्लाइड में धुआंधार होने वाला है। अब देखो कैसे पहचाने, बिल्कुल सीधी सी भाषा में कैसे पहचाने कौन सा तत्सम, कौन सा तद्भाव, कौन सा क्या है। ठीक है, देखो इजी ट्रिक एग्जाम में काम आने वाली, इजी ट्रिक एग्जाम में काम आने वाली। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, कैसे पहचाने कौन सा तत्सम और कौन सा तद्भाव। ठीक है, तो देखो तत्सम पहचानने की ट्रिक सीख लीजिए। तत्सम पहचानने की ट्रिक्स, संस्कृत जैसा शुद्ध रूप, संस्कृत जैसा तो शुद्ध रूप होना चाहिए किसका? तत्सम का। संयुक्त व्यंजन मिलते हैं, देखो फिर से बोल रहा हूँ, छत्र, ज्ञ, स्रा, ये सबसे ज्यादा अधिकतम देखने को मिलते हैं। संयुक्त व्यंजन मिलते हैं कैसे में? तत्सम में। उच्चारण थोड़ा कठिन होता है और शुद्ध होता है। कैसा होता है? कठिन होता है, और कैसा होता है दोस्तों? शुद्ध होता है उच्चारण। किताबों में अधिक, बोलचाल में कम। किताबों में तो अधिक मिलेगा इसका वर्णन, बोलचाल में कम, क्योंकि भैया किताबों में तो आप शुद्ध चीजें लिखेंगे ना, तत्सम। जैसे संस्कृत का शब्द है तो संस्कृत में लिखेंगे भाई, किताब गलत तो छाप नहीं देंगे। लेकिन बोलचाल में अपन क्या बोलते हैं? कुछ का कुछ बोल जाते हैं भाई, है ना। जैसे भ्राता बोलना चाहिए वहाँ भाई बोल देते हैं, दूध बोलना चाहिए वहाँ दुग्ध बोल देता है, इस प्रकार से, समझ रहे हो। तो भैया अब तुम किसी से जाओगे कि गाँव में, भाई मुझे दुग्ध दे दो, दुग्ध दे दो, दुग्ध दे दो, बोलेगा ऐसा? कोई नहीं बोलेगा ना। ये बोलेगा भाई हमको दूध दे दो, दूध दे दो, दूध, इस प्रकार से। ठीक है, तो किताबों में अधिक लेकिन बोलचाल में कम। तो बोलचाल में ज्यादा क्या होते हैं? तद्भाव। क्या होते हैं मेरे प्यारे भाई?
तद्भाव, लेकिन तत्सम नहीं होते हैं। चलो अगली स्लाइड देखते हैं, अगली स्लाइड जल्दी आओ, जल्दी आओ अगली स्लाइड में। देखो तद्भाव को पहचानने की ट्रिक, तद्भाव को पहचानने की ट्रिक, जल्दी पढ़ लो। तद्भाव को पहचानने की ट्रिक भैया लूट लो। तद्भाव को पहचानने की ट्रिक क्या है? बोलचाल में ज्यादा प्रयोग, बोलचाल में ज्यादा प्रयोग और उच्चारण में आसान। बोलचाल में तो ज्यादा और उच्चारण में आसान। और कैसा हुआ? धोखा खाया हुआ। कहाँ से? संस्कृत से धोखा खाया हुआ। कहाँ से मेरे प्यारे भाइयों? संस्कृत से। उच्चारण में तो देखो तद्भाव बोलने की ट्रिक क्या है? बोलचाल में ज्यादा और उच्चारण में आसान, बोलने में उच्चारण में भी आसान। संस्कृत शब्द से थोड़ा बदला हुआ, धोखा खाया हुआ। बोल भैया सीधा, थोड़ा बदला हुआ। संयुक्त व्यंजन टूटे फूटे कैसे आएंगे इसमें? टूटे फूटे जो संयुक्त व्यंजन है वो पूरे पूरे देखने को नहीं मिलेंगे भैया तद्भाव में। कैसे मिलेंगे? जैसे यहाँ पे जो टूटा फूटा लगा है, यहाँ पर तद्भाव में जो भाट टूटा फूटा लिखो, इस प्रकार से टूटे फूटे फूटे लिखे आएंगे काय में? तद्भाव में। ठीक है भैया, पहचानने की ट्रिक समझ में आई सबको? फिर से धुआंधार ट्रिक में लगाने वाला हूँ, इसके कुछ उदाहरण देख लो काय के तद्भाव को। देखो आग को अग्नि से, किसान को कृषक से। देखो ये टूटा फूटा दिख रहा है, ये पंछी को पक्षी से, भाई को भ्राता से। तो समझ में आ रही भैया? आग को अग्नि से, किसान को कृषक से, पक्षी को पक्षी से, भाई को भ्राता को। जो भ्राता लिखा ये तो है, जो अग्नि है ना, अग्नि है ना, ये है तत्सम। और जो आग है ना सीधा सीधा दिख रहा है बोलने में, ये किसान और कृषक देखो सीधा सीधा। तो ये कैसे हैं भैया? ये कैसे हैं? तद्भाव है। और जो जो बिल्कुल कृषक अग्नि मग्नि, पक्षी पक्षी लिखा दिख रहा है, भ्राता भ्राता, ये सब कैसे हैं? तत्सम भैया, तत्सम। ये भैया बिल्कुल शरीफ रहते हैं और ये बिल्कुल बदलते नहीं है। ये धोखा खाए नहीं है भैया, इस साइड के हैं धोखा खाए, आग किसान। ठीक है, धोखा खाए हैं। ठीक है, आगे बढ़े क्या मेरे प्यारे भाइयों? मजा आ रहा कि नहीं? लाइक करो। मजा आ रहा कि नहीं? मजा आ रहा हो तो लाइक करो। अब देखो 5 सेकंड में सबसे आसान, देखो कितने अच्छे ट्रिक लेकर आया हूं, बोलो कभी भूलोगे? देखो सबसे आसान 5 सेकंड वाली ट्रिक यही। अब इसको याद रखना, अगर शब्दों में छत्र ज्ञ श्रम मिल जाए और ज्यादातर तत्सम कहलाते हैं। वो कैसे कहलाते हैं दोस्तों? ज्यादातर तत्सम कहलाते हैं। ठीक है, ज्यादातर तत्सम कहलाते हैं। छत्र ज्ञ और श्राम मिल जाए ज्यादातर, ये मतलब संयुक्त व्यंजन मिल जाए, ज्यादातर क्या कहलाते हैं? तत्सम। देखो बोलने में देसी लगे, कैसे लगे? बोलने में अगर देसी लगे उनको बोलते हैं तद्भाव। कैसे बोलते हैं? तद्भाव भैया। जैसे अपन घर यूज करते ना तद्भाव, संस्कृत में कहूँ बोल दे कि पानी पिलातम है संस्कृतम, ऐसे का चुप बोलत का, लेकिन नहीं बोलत ना संस्कृत में भैया। तो बोलने में कैसे हो? आसान। ठीक है, बोलने में कैसे हो दोस्तों? आसान। और संयुक्त अक्षर टूट गए हों, संयुक्त अक्षर टूट गए हों, जैसे मतलब जो संयुक्त अक्षर होते हैं वो सब टूट जाए, उसको क्या बोलते हैं? तद्भाव। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे भाई को? तद्भाव। बताओ कमेंट में लिखो, सही बोल रहा हूं कि नहीं? बताइए, मजा आ रहा पढ़ने में कि नहीं? थम्स अप करो भैया को, प्रॉमिस करो कि मैं आज हमको आज से तत्सम तद्भाव की ट्रिक कभी नहीं भूलने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़े क्या? बोलो जल्दी आगे बढ़े। संस्कृत जैसे शुद्ध, संस्कृत जैसे शुद्ध। अब देखो संस्कृत जैसे शुद्ध हो भैया, शुद्ध, धोखा खाए ना हो तो क्या कहलाएंगे? तत्सम। ये बात मैंने आपको चिल्ला चिल्ला कर बता दी है तत्सम तद्भाव के बारे में कि क्या कैसा होता, ट्रिक बता दी है मेरे भाइयों मैंने, बिल्कुल आसान भाषा में। और ये क्लास सबको भेज देना, इससे आसान ट्रिक कहीं नहीं मिलेगी, इतनी अच्छे से पढ़ाने वाला। ठीक है, अब अपन चलते हैं, जो अपन ने पुराने क्वेश्चन रखे हैं, PYQ क्वेश्चन रखे हैं 50 को करते हैं जल्दी फटाक से। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, आइए अब धुआंधार कर दो, बिल्कुल धुआंधार कर दो, बिल्कुल धुआंधार कर दो भैया कि ये क्या है, ये क्या है। ठीक है, धुआंधार कर दो जल्दी से। करोगे क्या नहीं? धुआंधार करोगे कि नहीं मेरे प्यारे भाइयों? जल्दी बताओ। अब बिल्कुल नहीं रुकेगी, रैपिड रैपिड फायर होगी गाड़ी। बताओ, मुक्का ये है तत्सम और ये है तद्भाव। ठीक है, तत्सम इस साइड है और तद्भाव इस साइड है। ठीक है, मुक्का मोह SSC CGL में पूछा गया क्वेश्चन। मैं अब ये नहीं बोलूंगा किस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन ये देख लेना, मैंने लिख दिया है, आप देख लो ना। मुक्का तद्भाव क्या है? मुंह। मुख का तद्भाव क्या है दोस्तों? मुंह। ग्राम का तद्भाव ग्राम, सॉरी ग्राम का तद्भाव गांव। भैया अपन चलेंगे गांव में, भैया धोखा खाने चलेंगे गांव में, तो ग्राम का तद्भाव गांव। दुग्ध का तद्भाव दूध, दुग्ध का तद्भाव देखो तत्सम तो है दुग्ध और तद्भाव क्या है? दूध। ठीक है, और भ्राता, भ्राता क्या है? तत्सम। और भाई क्या है? तद्भाव। भाई बताइए भ्राता का तद्भाव क्या है? बताइए भ्राता का तद्भाव भाई। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद, मजा आ रहा कि नहीं? अब आप बोलो पहचानने में मजा आ रहा कि नहीं? बताइए, देखो पूछे गए क्वेश्चन है, इससे बाहर कुछ जाएगा कि नहीं? इससे अच्छा कोई पढ़ाएगा कि? बताइए बताइए मेरे प्यारे भाइयों, मजा आ रहा कि नहीं? देखो नयन, नयन और आंख, नयन और आंख। देखो नयन का तद्भाव क्या है? आंख। नयन बोलेंगे तत्सम को, और नयन का तद्भाव क्या है? आंख। अग्नि भैया
तुम गांव में जाओगे बोलोगे बहन जी हमको जैसे तुमको अग्नि बारना, तो बोलोगे हम अग्नि बार रहे हैं, अग्नि बार रहे हैं। हद हद तेरी की। कौन बूढ़ा बोलेगा भैया आग बोल रहे हैं, गांव में आ गया तू बड़ा अग्नि अग्नि कह रहा है, बड़ा संस्कृत में बोल रहा है। भैया आग, आग क्या है? तद्भाव, धोखा खाया हुआ। सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन है भैया, सीरियस ले लो, सीरियस, थम्सअप करो, मजा आ रहा कि नहीं। रात्रि, रात्रि, रात्रि का क्या है? रात, रात हो गई भैया। रात्रि का मैं बोलते कि रात्रि हो गई, नहीं रात हो गई। तो रात्रि का तद्भाव रात, रात्रि का तद्भाव रात। कर्ण का तद्भाव कान, कर्ण का तद्भाव कान, कर्ण का तद्भाव क्या दोस्तों? कान। दंत, भैया दंत बोलेंगे क्या? अरे कोई बोलेगा, बुड्ढा बोलेगा, अपने वहाँ के दादाजी बोलेंगे भाग जा, कहाँ को दंत मंत लगा रहा, दांत बोलना सीधे, दांत। तो भैया दांत क्या है? तद्भाव। क्या है दोस्तों? तद्भाव। दंत क्या है? तत्सम। दांत क्या है? तद्भाव। हस्त, भैया हस्त बोलोगे, कोई देगा जहां पर गांव में फट टोट है भैया, गांव में जहां तर क्या बोले हाथ बोला, तो कोई बोला तो हस्त बोला, दिखानो कब हम। तो भैया तद्भाव क्या है? हाथ। एनटीपीसी में पूछा गया है, हाथ हस्त है तत्सम और हाथ क्या है? तद्भाव। ठीक है। क्षेत्र, भैया ले क्षेत्र देख रहे हो? क्षेत्र। अभी तुम जाओगे खेत में और पापा लगे हुए भैया हर हाँक में हैं, तो भैया हर हाँक रहा हूँ, तुम ये बोलोगे भैया क्षेत्र में, क्षेत्र में नहीं खेत, खेत में, खेत में क्या? तो भैया खेत क्या है? तद्भाव है। ठीक है। और क्षेत्र क्या है? तत्सम। यहाँ तक सबको समझ में आ गई होगी। अगली स्लाइड पे ये चलते हैं। मजा आ रहा कि नहीं भैया? बोलो मजा आ रहा कि नहीं, बता दिए मजा आ रहा कि नहीं। सर्प का सांप, सर्प का सांप, सर्प बोलोगे गाँव में, नहीं सांप बोलेंगे। सर्प का तद्भाव सांप। मात्र का तद्भाव माँ, मात्र का तद्भाव क्या है मेरे प्यारे भाइयों? माँ। अक्षी का तद्भाव देखो, आंख से क्या बोलोगे? देखो अक्षी बोल रहा है तत्सम को, और आंख को क्या बोलोगे? गांव में तुम बोलोगे भैया अक्षी में मेरे को कूड़ा भर गया है। धत तेरी की दे, अपने पुराने दादाजी कनपट्टा में कहाँ है अक्षी का? अरे आंख बोला तो इसको आंख, और क्या बोला? तद्भाव में। ठीक है। तो तद्भाव है अक्षी का आंख। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। जीवा, जीवा का जीव तद्भाव, यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। अश्व का, अश्व का घोड़ा, अश्व का घोड़ा। ठीक है। यहां तक सबको समझ में आ रही है? ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। देखो कुछ इसमें क्या हुआ, थोड़ा गड़बड़ सा हो गया है। जैसे कि ये सीजीएल में लिखा है, यहाँ पे सीजीएल में पूछा गया नहीं है, ये थोड़ा टाइपिंग गलत हो गई है, तो इनको एक बार देख लेना। लेकिन बढ़िया है ना, लेकिन जो लिखा हुआ है ना वो थोड़ा देख लेना, क्योंकि ये थोड़ी मुझे लग रहा है कहीं कहीं टाइपिंग सी गलत हो गई। जहाँ पे पूछी नहीं आती हिंदी उसके भी यहाँ पे लिख दिए उन्होंने। ठीक है। टाइप गलत कर दिए, नीचे के ऊंचे हो गए होंगे इसलिए टाइप गलत हो गया। तो इसके लिए सॉरी भैया, एक बार आप देख लेना, क्योंकि जो भी यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना वो तो सही लिखा ना, लेकिन जो एग्जाम में कहीं ऐसा लिख दिया है गलती से, तो भाई उसको थोड़ा एक बार देख लेना है ना। थोड़ा मुझे लगता है नीचे ऊंचे हो गए होंगे क्वेश्चन, इसलिए जो उसने टाइप किया तो नीचे ऊंची हो गई होगी। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ तक समझ में आ गया है ना? समझ में आया कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। वृषभ, वृषभ का क्या होता है? बैल। भैया बैल जानते हो? बैल। वृषभ का क्या होता है? बैल मेरे प्यारे। वृषभ का क्या होता है? बैल। ठीक है। नासिक, नासिका का नाक। देखो नाक को क्या बोलेंगे? ये सही है, ये भी सही है। देखो नासिका को नाक बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों? नासिका को नाक। ठीक है। नासिका का तद्भाव नाक, नासिका का तद्भाव नाक। ठीक है। यहाँ तक सबको में ऊष्ट्र, ऊष्ट्र। भैया राजस्थान में जाओगे बन से बोलोगे ऊष्ट्र कहाँ है तुम्हारा? भाई वो जो बोल देगा झड़पा एक, भैया ऊष्ट्र मूष्ट्र नहीं होता है, ऊँट होता है हमारे यहाँ, ऊँट। काय में? तद्भव में। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, काय में? तद्भव में। ठीक है। क्या होता है? ऊँट। ठीक है। ऊष्ट्र का ऊँट। यहाँ तक सबको समझ में आई? राजन का क्या होता है दोस्तों? राजन का राजा। राजन का क्या होता है? राजन का क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों? राजन का क्या होता है? राजा। ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ रही? देखो चंद्र का चांद, तद्भाव क्या होता है? चंद्र का तद्भाव क्या होता है? चांद। ठीक है। चंद्र का तद्भाव चांद। काष्ठ, काष्ठ का तद्भाव काट। काष्ठ का तद्भाव दोस्तों क्या होता है? काट। क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों? काट। यहाँ तक सबको समझ में आई? मजा आ रहा कि नहीं? देखो कुछ जो नीचे ऊंचे लिख दिए उसने गलती से लिख दिए होंगे, जो जो पीडीएफ वाला हमारा भाई वो पीडीएफ बनाते हैं तो ऐसे कभी हो जाती है गलती, मिस्टेक हो जाती है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, इसको थोड़ा माइंड मत लेना, क्योंकि जो अपन चीज़ें पढ़ी हैं लेकिन वो तो रियल है ना। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलो देखो ये क्या है? अंधकार का अंधेरा। अंधकार का तद्भाव क्या होता है? अंधेरा। अंधकार का तद्भाव क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों? अंधेरा। मित्र का, मित्र, मित्र का क्या होता है? मीत। मीत, मीत होता है मित्र का। क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों? मीत। मित्र का क्या होता है? मीत। धर्म का, धर्म का धर्म। देखो धर्म और धर्म, धर्म और
धर्म। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ रही है। देखो कपाट का किवाड़, कपाट का क्या होता है मेरे भाइयों? किवाड़। क्या होता है दोस्तों? किवाड़ होता है कपाट का। भैया तुम बोलोगे कहीं घर जाओगे जैसे, तो भैया अगर तुमने मम्मी से बोल दे मम्मी कपाट खोल दो, धत तेरी को उधर से आएगा बेलन और घलेगा कनपुट्टा में तो कनफुट्टा फूट जाएगा। बोले क्या होता है? कपाट। किवाड़ होता है, किवाड़ बोलना, किवाड़। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में। तो कपाट का तद्भव किवाड़। उंगली, अंगुली का उंगली। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाइयों? समझ में आ रहा? नाक का नाखून, यहाँ तक सबको नख का नाखून क्या है? तद्भव है। नख का नाखून क्या है? तद्भव। वस्त्र का वस्त्र का क्या है दोस्तों? बसन। ये गलत टाइप कर दिया उसने, थोड़ा इसको ध्यान करना है। ठीक है, वस्त्र का क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों? बसन। क्या होता है? बसन। यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं? बोलो अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं? बताइए, अच्छे से समझ में आ रहा हो तो बताइए, आगे बढ़ें क्या? थम्स अप करो। अष्ट का 8, अष्ट का तद्भव क्या है? 8, अष्ट का तद्भव 8, सप्त का तद्भव 7, सप्त का तद्भव 7। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया। द्वार का तद्भव दरवाजा। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया। द्वार का तद्भव दरवाजा। यहाँ तक सबको मजा आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो अपनी ये लास्ट स्लाइड थी मेरे प्यारे भाइयों। उम्मीद है आपको ये तत्सम तद्भव वाली क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। कम से कम अपन ने 40-47 क्वेश्चन रखे थे इसके PYQ, वो भी आपने देख लिए। सब कुछ आपको बहुत अच्छा लगने वाला लगा होगा, क्योंकि इसमें मैंने बहुत मेहनत से आपको बहुत अच्छे से समझाया और बहुत मेहनत लगी भाई इस क्लास को बनाने में। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और ऐसे ही आपको वीडियो पाने के लिए चैनल से जुड़े रहना, ऐसे विथ ट्रिक्स सहित। तो आपने इसकी बात एक और बता दें, स्टैटिक GK भी चल रही है इस चैनल पर, वो भी टॉपिक वाइज चल रही है, ऐसी ट्रिकों के साथ। एक बार पढ़ो, उसके लिए आपको अच्छे से याद होने वाले हैं मेरे प्यारे भाइयों। तो पढ़ना, उसको लास्ट तक जरूर देखना, उन क्लासों को भी देखते जाओ और दोस्तों को शेयर कर दो। और अपनी लूसेंट भी चल रही है, जो लूसेंट हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो लूसेंट को बिल्कुल पढ़ लो भाई। और ऑब्जेक्टिव चल रहा है मेरे भाइयों 20-20 मिनट के, एक दिन में तुम 4-4, 5-5 क्लास देख सकते हो। ठीक है, आराम से बढ़िया रिवीजन हो जाएगा आपका। ठीक है, सो थैंक यू लास्ट तक देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।